अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड द स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनसे अर्तुगरुल गाजी खतरनाक इंतकाम ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं कमांडर नोयान। दोस्तों, एक दफा मंगोलों का सरदार कमांडर नोयान कई कबीले पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों को शहीद कर देता है। फिर ये ताबूत के जरिए अर्तुगरुल गाजी को पकड़वा कर अपने एक खास मकाम पर ले गया ताकि ये मुसलमानों की असली ताकत का खात्मा कर सके। अगवा करने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी को कहता है, तुम सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत कर दो और मेरे साथ मिल जाओ। मैं तुमको बदले में उकताई खान की फौज का सिपहसालार बना दूंगा। लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी के हाथ में एक कील मार देता है। फिर एक दिन जब कमांडर नोयान मुहिम पर जाता है तो मौका देखकर अर्तुगरुल गाजी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब अर्तुगरुल गाजी नोयान को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद ये नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में ये सब खाना खाने के लिए रुक गए। इस मौके पे अर्तुगरुल गाजी को नोयान कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में कील मारी जबकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अर्तुगरुल गाजी ये सुनते ही नोयान का हाथ पकड़कर उसमें कील मार देते हैं और अपना इंतकाम पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं कमांडर वेसिलियस। दोस्तों, एक दफा अर्तुगरुल गाजी दोआन और दुंदार बे के साथ कोनिया जा रहे थे, जबकि दुंदार बे गलती से ये सारा मंसूबा गुनियाली खातून को बता देते हैं और गुनियाली खातून ये सब कुछ बताने के लिए अपने बाप के पास पहुंच गई। इसने अर्तुगरुल गाजी के कोनिया जाने की सारी बात अपने बाप को बता दी, जबकि इस लड़का बाप ओराल से मिला हुआ था, इसलिए वो ये सारा माजरा ओराल को तक पहुंचा देता है। फिर जब दोआन और दुंदार बे कोनिया की तरफ जा रहे थे तो उनके रास्ते में कमांडर वेसिलियस और ओराल आ जाते हैं। इस मौके पे सलीबी कमांडर वेसिलियस दुंदार बे को कैदी बनाकर साथ ले जाते हैं और दोआन को बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। उसके बाद मौका मिलते ही अर्तुगरुल गाजी ने दुंदार बे को सलीबियों की कैद से छुड़वा लिया। इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी कमांडर वेसिलियस को एक जाल में फंसा लेते और इस काफिर को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल कर दिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी कमांडर वेसिलियस को मार कर दोआन का बदला ले लेते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं ओराल बे। दोस्तों, एक मर्तबा ऐसा मुश्किल वक्त भी आ पहुंचा कि कई कबीला पूरी तरह कैदसाली का शिकार हो गया। कबीले के हालात बेहतर करने के लिए अर्तुगरुल गाजी कबीलों वालों के कालीन बहानली बाजार ले जाते हैं और असलहान खातून की मदद से गाजी वो कालीन एक ताजिर को महंगे दामों बेचने में कामयाब हो गए। इसलिए ओराल के कालीन नहीं बिकते और वो गुस्से में आग बबूला होकर अर्तुगरुल से इंतकाम लेने का सोच लेता है। इसलिए अर्तुगरुल गाजी का एक सिपाही जब कालीन लेकर ताजिर के पास जा रहा था तो ओराल उस सिपाही को शहीद करके सारे कालीन जला देता है। अर्तुगरुल गाजी को पहले तो पता नहीं चलता कि उनके सिपाहियों को किसने शहीद किया है और कालीन किसने जलाए हैं, लेकिन बाद में जब अर्तुगरुल गाजी को पता चल गया कि वो ओराल कबीले से भाग गया है तो ये किले में जाकर पनाह ले लेता है। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार में जब तुर्क सरदारों का जिरगा बुलाकर बैठे होते हैं तो दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी को खबर देते हैं कि ओराल ने कबीले पर हमला कर दिया है। तो अर्तुगरुल गाजी जिरगे में बैठे हुए गद्दार सरदारों के सर कलम करने के बाद खामोशी से ओराल के साथियों पर हमला कर देते हैं और साथियों को मारने के बाद गाजी ओराल को पकड़ लेते हैं और वहां पर इस गद्दार से बदला लेते हुए इस गद्दार का सर कलम कर देते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं अमीर सादतीन कुपैक। दोस्तों, एक बार अर्तुगरुल गाजी सुल्तान के हुक्म पर अपनी फौज लेकर जंग लड़ने जा रहे थे कि जबकि गद्दार आजम अमीर सादतीन कुपैक सलीबियों के कमांडर आरिस से मिलकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देते हैं। इस खतरनाक हमले में अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों समेत शदीद जख्मी हो गए। इस कामयाब गद्दारी के बाद सादतीन कोपैक असलहान खातून को भी शहीद कर देता है। इसके बाद एक मरतबा सुल्तान के हुक्म पर अर्तुगरुल गाजी कमांडर वेसिलियस को मारने चले गए तो अमीर सादतीन अर्तुगरुल गाजी पर हमला करवा देता है और आखिर में जब यह गद्दार अपनी फौज को सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वाला था तो रास्ते में ही अर्तुगरुल गाजी अपने और अपने साथियों समेत असलहान खातून का बदला लेते हुए इस गद्दार को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं बेबुलाद। दोस्तों, एक दफा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अलबास्ती तुर्क सरदारों के सर कलम करके अमीर बहाउद्दीन के पास आ जाता है और उसका सारा इल्जाम अर्तुगरुल के भाई गुंदुकतू पे लगाते हुए इसको बाही करार देता है। इसके बाद बेबुलाद अर्तुगरुल गाजी के इलाके सोद में अपना कबीला ले आता है। वहाँ पर पहले तो अर्तुगरुल को पता ही नहीं चला कि अलबास्ती कौन है, तो अर्तुगरुल गाजी को बेबुलाद पे शक हो जाता है। इसी शक की बिना पर अर्तुगरुल गाजी अलबास्ती की बहन इलबिलगाय खाते मिलकर
अलबास्ती को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं तो अलबास्ती इस जाल में फंस गया और जब ये इलबिल्गे खातून के पीछे जाता है तो अर्तुगरुल गाजी इसके तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और इसके बाद ये बेबुलात को पकड़ने ही वाले थे कि ये शैतान किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन दूसरी मर्तबा अर्तुगरुल गाजी इस गद्दार को पकड़ने में कामयाब हो गए और फिर गाजी तुर्क सरदारों का बदला लेते हुए बेबुलात को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।